हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ सेकेंड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको को पढ़ने वाले हैं। जो मार्गा मिंको हैं ये एक डच जर्नलिस्ट हैं, एक जो है डच पत्रकार हैं। तो सबसे पहले डच क्या होता है? जो नीदरलैंड के नेटिव्स हैं उनको डच बोलते हैं। एक्चुअली ये कहानी क्या है? एक कहानी जो है दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो प्री वार और एक पोस्ट वार, एक वार के पहले और एक पोस्ट वार मीन्स वार के बाद की कहानी है। मार्गा मिंको की ये जो नैरेटर हैं स्वयं इनका ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट कह सकते हैं। इनकी माँ जो है मिसेज एस रहती हैं। वो वार के टाइम में एक्चुअली हॉलैंड में जो है, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए थे, वहाँ पे भी लिबरेशन मूवमेंट हुए थे। तो लिबरेशन मूवमेंट के टाइम एक्चुअली ये लोग जीव थे। ओके, ध्यान से सुनिएगा, ये लोग जीव थे, यहूदी थे और यहूदियों के ऊपर वहाँ पे ज़्यादा जो है उस टाइम डेंजर्स थे। और ये यहूदी होने के नाते इन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ा। तो घर छोड़ने से पहले जो इनके यहाँ वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो इनके महंगे सामान थे, इन्होंने क्या किया, इनकी माँ की एक जो है पूर्व परिचित थी, एक एक्वेंटेंस थी जिनका नाम मिसेस डॉर्लिंग है, उनके यहाँ सारा सामान रख दी। और वार के बाद जो है जब मार्गा मिंको स्वयं जो राइटर हैं वो आती हैं, तो इससे पहले उनकी माँ की डेथ हो गई होती है। तो वो आती हैं तो उस एड्रेस को, जो एड्रेस बताया गया, जैसा कि टाइटल एड्रेस है, एड्रेस जो बताया गया उस एड्रेस पे जब पहुंचती हैं तो वो जो है पहचानने से इनकार कर देती हैं, वो मना कर देती हैं। तो ये जो स्टोरी है कहीं कहीं वही है कि वो कैसे जो है फाइंड आउट करती है सारी चीज़ों को, और फिर वो लास्ट में वो क्या निर्णय लेती है, कुछ इसी प्रकार से है। ये लोग जीव थे और जो मिसेस डॉर्लिंग है वो जीव नहीं थे, वो नॉन जीव थे। ये यहूदी थे, वो यहूदी नहीं थे, और उस टाइम में यहूदियों के ऊपर ज़्यादा खतरा था। ओके, तो देखते हैं स्टोरी। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पॉइनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर। एक जो है मार्मिक, एक जो है कथा है, एक मार्मिक मीन्स टची, पैथेटिक से कहते हैं। एक जो डॉटर है, बिटिया, लड़की है, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स, जो अपने माँ के सामान की जो है सर्च में जाती है आफ्टर वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड में जब वार के बाद जब सिस्टम, जब चीज़ें, जो लाइफ है, जो जीवन है, वो जब सामान्य होता है, व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर। जब वो उन चीज़ों को खोज पाती है तो देखती कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो इवोक करे। इवोक मीन्स कहता है अराइज करना, रिकॉल करना, पुनः उसे जो है अपने जीवन की सारी चीज़ें याद आ रही हैं। और हालांकि वो डिसाइड करती है कि वो सारी चीज़ों को वहाँ पे वो छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। तो हम स्टोरी जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ओके, अब स्टोरी को देखते हैं। डू यू स्टील? अब देखिए वो उसी जहाँ पे इनके सामान जो है, थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टोरी बिगिन करने से पहले समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे इनके माँ ने सारे सामान को छोड़े थे उसी एड्रेस पे ये नैरेटर आई हुई हैं, और वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रही हैं। वो चीज़ें आप इसमें देखेंगे कि इनका उस महिला से कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, उसको हम देखने वाले हैं। ओके, रिक्वेस्ट टू यू, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। इन्होंने पूछा क्या वे अब भी उन्हें जानती हैं। ओके, नरेटर ने पूछा उस महिला से क्या वे अभी उन्हें जानती है। द वुमन लुकड एट मी सर्चिंगली, और वह जो वुमन थी वो सर्चिंगली देख रही थी। सर्चिंगली का अर्थ ये होता है जब आप देखते हैं ना कोई जो है पहचानने का बहुत प्रयास करता है, या एक जो है बहाना बनाता है पहचानने का, तो उस तरह से वह देख रही थी। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक, और उसने दरवाजे को चिंक थोड़ा सा ओपन किया था। वैसे तो आधा ओपन के लिए अजार वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे चिंक है मीन्स थोड़ा सा, बहुत पार्टली ओपन था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और ये और क्लोजर, जो नैरेटर हैं ये और चली गई उनके पास, और जो है स्टेप सीढ़ी के पास खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, तो वो कहती कि नहीं मैं तुम्हें, वो महिला इनको कहती कि नहीं वो उन्हें नहीं जानती हैं। ये कहती आई एम मिसेज एस डॉटर, ये मिसेज एस की डॉटर है, जो कि मैंने बताया कि जो नैरेटर की माँ है वो मिसेज एस है, जो कि एक यहूदी हैं, जीव, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वह अपने हाथ को दरवाजे पे इस तरह से रखी थी मानो कि वह दरवाजे को और न खोलना चाहती हो, प्रिवेंट। आगे, हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसका जो चेहरा था उस पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिख रहा था जिससे कि वो पहचान पा रही हो। सी कैप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और वह साइलेंट होकर के इसे घूर रही थी। एक ऐसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल पहचान ना पा रही।
परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट, नैरेटर ने सोचा कि शायद ये इनसे गलती हो रही है, ये गलत जगह पहुंच गई थी। परहैप्स इट इजंट हर, और शायद वो न हो जिनके पास ये गई हैं। आई हैड सीन हर ओनली वंस, एक ही बार उनको ये देखी थी, फ्लीटिंगली, बहुत जल्दी में, क्षण भर के लिए, एंड फ्लीटिंगली मीन्स जल्दी में, क्षण भर के लिए, फॉर इंस्टेंट, एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और ये जब देखी थी काफ़ी साल पहले, काफ़ी ईयर्स पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, ये बहुत ही इसकी संभावना थी, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि ये जो है किसी दूसरे घर के जो है डोरबेल को इन्होंने दबा दिया हो, ऐसी संभावना थी। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, वो जो है दरवाजे से दूर हुई और साइड में जाकर के खड़ी हो गई वो महिला। ओके, सी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, अब चूंकि वो दरवाजे को जो चिंक की थी, थोड़ा सा खोल के देख रही थी, वहां नहीं थी, अब दरवाजे से थोड़ी दूर गई और जो है साइड में खड़ी हो गई, तो अब वो पूरा दिखने लगी। तो राइटर देख रही हैं, क्या देख रही हैं, कि वो इनकी माँ का नीटेड बुना हुआ कार्डिगन, हरा कार्डिगन पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स वर रैदर पैल फ्रॉम वॉशिंग, और जो लकड़ी की बटन्स थी वो धुलते धुलते, धुलाई करते करते थोड़ी सी पीली पड़ गई थी। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, वो देख रही थी कि ये कार्डिगन को देख रही हैं, एंड हाफ फीड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और फिर उसने क्या किया, अपने आप को जो है दरवाजे के पीछे छिपाने का आधा प्रयास किया, जिससे कि कार्डिगन को देख ना पाए। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, लेकिन अब ये नैरेटर जान गई कि ये बिल्कुल सही थी, ये सही एड्रेस पे आई थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, ने कहा क्या तुम आ गई हो, क्या तुम वापस आ गई हो, चूंकि वार हो गया है, अब सब कुछ सब रेस्टोरेशन हो रहा है, सब कुछ चीजें सारी ठीक हो रही हैं। आई थॉट, राइटर ने सोचा, दैट नो वन हैड कम बैक, कोई वापस तो नहीं आ सकता था या आने की कंडीशन नहीं थी, लेकिन ओनली मी, ये वापस आ चुकी थी। ओके, अ डोर opened and closed in the passage behind her, उस महिला के पीछे गलियारे में, पैसेज मीन्स गलियारा होता है, गलियारे में एक दरवाजा खुला और जो है बंद भी हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और एक जो है बदबू आई, कैसी, मस्टी, मस्टी का मीन्स ये होता है जहाँ पे नमी होती है, जिन कमरों में, घरों में जो है नमी होती है, सीपेज होता है, वहाँ पे उस तरह के जो है बदबू को जो है मस्टी कहते हैं। ओके, आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई रिग्रेट मीन्स होता है खेद होना। ओके, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, राइटर ने कहा कि वो जो है स्पेशली ट्रेन से विशेष रूप से आई है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर मोमेंट, वो कहती है कि वो केवल एक क्षण के लिए बात करना चाहती थी। उस महिला से कहती है नैरेटर, इट इज नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ सैड द वुमन, वुमन ने, इसे वुमन पढ़ते हैं। ओके, वुमन ने कहा कि वो उनके लिए ये जो टाइम था वह बिल्कुल सही नहीं था, कन्वेनियंट नहीं था, सुविधाजनक नहीं था। आई कांट सी यू अनदर टाइम, आई कांट सी यू का मतलब अभी वो उनसे जो है बात नहीं कर सकती, मिल नहीं सकती, वो उन्होंने कहा कि फिर किसी, आई कांट सी यू, फिर जो है अभी वो बात नहीं कर सकती, अनदर टाइम, फिर कभी आना और बात करना। सी नॉटेड एंड कॉशियसली क्लोज्ड द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड, उसने अपने सर को हिलाया, उस महिला ने, नॉट मीन सर को हिलाना, सर को हिलाया, एंड कॉशियसली, और बहुत ही जो है सावधानी पूर्वक, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया, एज दो, मानो कि नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, कि अंदर, घर के अंदर जो भी हो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब न हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, ये वहीं खड़ा रही जहां, जिस सीढ़ी पर ये थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे, ये जो बे विंडो होता है, बे विंडो जो खिड़कियां जो है, जो खिड़की के दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, उन्हें बे विंडो कहते हैं। ओके, तो जो पर्दा लगा हुआ था खिड़की के बाहर तरफ के वाले दरवाजे पे, वो मूव्ड हुआ, थोड़ा सा खसका। समवन स्टेयर्ड एट मी, और कोई इनकी तरफ घूरा, राइटर की तरफ, नैरेटर की तरफ, एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद उसके बाद पूछा कि उसे क्या जरूरत थी। ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड, इट वाज नथिंग, और जो महिला घर के अंदर गई उसने कहा होगा कि नहीं, कोई चीज नहीं, कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा इनको लगा। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, और ये फिर से जो है नैरेटर नेम प्लेट को देखती हैं। डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनामेल, नेम प्लेट देखने के बाद
उस पर लिखा था डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट एनामल। एनामल मतलब होता है एक कलर जो है, वाइट एनामल पे जो है काले से लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर, जैम पर थोड़ा सा ऊंचे में, द नंबर 46, जो उस जैम पर जो नंबर लिखा था उस मकान का नंबर 46 था। जैम क्या होता है इसे देख लीजिए, ये जैम होता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं जैम। ये दरवाजा है, इसके जो साइड का ये जो है इसी को जैम कहते हैं। ये ऊपर वाला जैम है, ये साइड वाला है, इसी को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब उन्होंने मना कर दिया तो ये जो है स्टेशन के लिए जो है धीरे धीरे जो है वॉक करके जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर, और ये अपने माँ के बारे में सोचने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने, इनकी माँ ने उन्हें कई वर्ष पहले जो है एड्रेस को दिया हुआ था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये तब की बात हाफ ऑफ द बिफोर, मतलब वार के पहले की बात थी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। कुछ दिन के लिए घर में रुकती हैं और तभी इट स्ट्रक, इनके दिमाग में आता है तुरंत कि दैट समथिंग, कुछ जो है अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कुछ जो है रूम में इनके परिवर्तन, चेंजेस हुए हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और उन्हें लगा कि कई चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, इनकी माँ को आश्चर्य हुआ। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, वो इसको लेकर के सरप्राइज थी कि इन्होंने सभी चीज़ों को जो है बहुत ही जल्दी समझ लिया, नोटिस कर लिया। ओके, वो सरप्राइज थी, शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि इतना जल्दी इन्होंने उन चीज़ों को समझ लिया जो मिसिंग थी, जो दिख नहीं रही थी। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डार्लिंग, तब उन्होंने जो है मिसेज डार्लिंग के बारे में बताया, जो वह महिला है जिनसे मिलने गए हैं। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, ये उनके बारे में कभी नहीं सुनी थी, लेकिन स्पष्टता ये इनकी माँ के जो है कोई पुरानी जो है परिचय की थी, एक्वेंटेंस थी, परिचय की थी। होम सी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जिनको जो है वर्षों से नहीं इन्होंने देखा था। सी हैड सडनली टर्न अप, वह अचानक आई, एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने कॉन्टैक्ट को इतना इंटीमेट कर लिया, इतना जो है अच्छा व्यवहार बना लिया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और व्यवहार बना करके वह बराबर आने शुरू कर दी इनके घर पे। एवरी टाइम सी लीव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विथ हर, जब भी वो आती थी, सी लिव्स हियर, जब भी वो इनके घर आती थी, और लिव्स हियर, जब वहाँ से जाती थी तो कुछ न कुछ जो है अपने साथ वह ले जाती थी। सेड माई मदर, इनकी माँ ने कहा कि जब भी मिसेज डार्लिंग आती हैं तो अपने जब वो जाती हैं तो अपने साथ कुछ न कुछ ले जाती हैं। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो एक बार में ही जो है टेबल पे जो चांदी की कटलरी होती है वो एक बार में ही लेके चली गई थी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और उसके बाद जो एंटिक प्लेट है, जो प्राचीन, जो काफ़ी पहले की प्लेट्स हैं, एंटिक जो प्राचीन है, जो वहाँ पे लटकी हुई हैं, उनको भी उन्होंने ले गई। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लॉर्ज, और उनको जो है उन बड़े बड़े जो वशिष्ठ थे, जो गमले थे, उनको ले जाने में थोड़ा सा ट्रबल हो रहा था, परेशानी थे। लगिंग, खींच करके, घसीट करके ले जाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी, और डायरेक्टर कह रहे हैं कि उन्हें चिंता है, उन्हें मतलब वरी है कि सी गॉट अ क्रिक, क्रिक मीन्स कमर दर्द, इन हर बैग, अपने उनकी मतलब कमर में जो है दर्द हो गया होगा, फ्रॉम द क्रॉकरी, जो प्लेट्स थी, जो बर्तन थे, उन्हें क्रॉकरी कहते हैं, उन प्लेट्स से उनको ले जाने में उनको जरूर जो है कमर में दर्द हो गया होगा, ऐसा ये कह रहे हैं कि उन्हें चिंता थी। माई मदर सुक हर हेड पिटिंगली, और इनकी माँ जो है बिल्कुल करुणा से भरी हुई थी, और जो है अपने सर को हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और कभी इन्हें पूछने का साहस उससे नहीं हुआ। क्या? सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और इनकी माँ को उसने स्वयं सजेस्ट किया हुआ था, क्या सुझाव दिया हुआ था। सी इवन इंसिस्टेड, और उन्होंने जोर भी दिया था, सी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, इनकी माँ ने कहा कि उन्होंने ही सजेशन दिया था कि वो मिसेस डार्लिंग, इनकी माँ का, नरेटर की माँ का जो है सारा जो है जो सामान है वो उसे बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हियर एज
वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज। वो कहती हैं कि यदि हम यहाँ से चले गए तो हम सब कुछ खो देंगे। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। नैरेटर ने पूछा क्या तुम इससे सहमत हो कि वो सब कुछ तुम्हारा जो है वो सुरक्षित रखेंगे। आई मीन टू से देखिए यहाँ पे इनकी माँ जो है बहुत सीधी सादी है, लेकिन जो मिसेस डार्लिंग है वो काफ़ी श्रीव्ड है, बहुत ही कनिंग है। उन्होंने जो है उनको परसीव किया और परसीव करके इंसिस्ट किया कि वो सारा जो है इनका सामान सुरक्षित रखेंगी। अगर कोई समस्या होती है आप लोग चले जाएंगे, वापस आएंगे तो सारे सामान दे देंगे। तो वो सीधी सादी थी, वो बहुत ही जेंटल थी, तो उन्होंने जो है वो बात को मान ली और वो धीरे धीरे सारा सामान उठा करके लेके चली गई। एज इफ मीन्स होता है मानो कि, एज इफ दैट्स नेसेसरी, मानो कि वह बिल्कुल आवश्यक हो। माई मदर क्राइड, उनकी माँ ने चिल्लाया। इसका मतलब कि उनकी माँ ने ये चिल्लाया कि क्या ये पूछना आवश्यक नहीं है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और उसने कहा कि अगर ये पूछा जाएगा उनसे तो ये तो बड़ी जो है इंसल्टिंग होगा, ये बहुत ही उनके लिए जो है डेरोगेटरी होगा, उनके लिए अपमानजनक होगा। देखो कितनी सीधी हैं। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। और इनकी माँ इतनी सीधी सी थी कि क्या पूछ रही हैं। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और सोचो वो कितना रिस्क ले रहे हैं। सी इज रनिंग, जो भी जाती हैं, इस टाइम से गोज आउट, जब भी जाती हैं तो एक सूटकेस भर करके सामान ले जाती हैं। ये कितना रिस्क है उनके लिए, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो कितनी सीधी सादी हैं। ओके, नेक्स्ट। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। इनकी माँ ने नोटिस कर लिया कि इनकी जो डॉटर हैं, मीन्स जो नैरेटर हरसेल्फ हैं, वो जो है उनकी बातों से पूरी तरह से जो है कन्विंस्ड नहीं हुई थी, पूरी बात नहीं मानी थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और उसके बाद इनकी माँ ने उनकी तरफ इस तरह से देखा, रिप्रोविंगली मीन्स होता है थोड़ी सी डांट फटकार की मुद्रा में, कि फिर इनकी जो राइटर हैं, नैरेटर हैं, उन्होंने जो है फिर इस पे कोई बात माँ से नहीं की। मीनवाइल मीन्स इसी बीच में आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, ये स्टेशन पहुंच चुके थे विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही थी उसके बारे में ज़्यादा ध्यान न देते हुए स्टेशन पहुंचे, क्योंकि इनके दिमाग में तो वो चल रहा था, जो पुरानी यादें थी वो चल रही थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war. और युद्ध के बाद यह पहली बार जो है फेमिलियर प्लेसेस, जो जहाँ जिनको जानती थी, परिचित स्थानों पर ये पहली बार घूम रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन ये और आगे नहीं जाना चाहती थी, आवश्यकता से आगे ये नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, ये अपने आप को जो है परेशान भी नहीं करना चाहती विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज, उन गलियों को, उन गाँव घरों को देख करके अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान इन द सेंस कि चूंकि ये भी पहले कभी वहीं रहा करती थी, तो पुरानी चीजें थी ना, तो ये जो है होम सिकनेस की बात थी। फुल ऑफ मेमोरीज, जो कि बिल्कुल यादों से भरा हुआ था। फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम, एक समय ऐसा था जब ये लोग वहां पे रहा करते थे और बहुत ही अच्छे से रहा करते थे, दैट इज प्रेशियस टाइम। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डार्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। फिर से जब उस रेलगाड़ी में, ट्रेन में बैठती हैं तो अपने सामने जो है मिसेस डार्लिंग को पाती हैं, जो इनके सामने ही बैठी थी। आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, और ये पहली बार उनसे मिल रही थी। पहली बार मिलने का मतलब वो ऐसे देख रही थी जैसे मानो कि पहली बार ही मिल रही थी। वो थोड़ा सा प्रिटेंड कर रही थी ना कि वो उन्हें नहीं जानती। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और ये सुबह की बात थी उस दिन जब इनकी माँ ने मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, ये सुबह देर उठी थी और जो है सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, इसने देखा कि माँ किसी को जो है विदा कर रही है, समवन आउट, किसी को जो है सी आउट मीन्स सी समवन आउट, किसी को गुड बाय कर रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैग, एक ऐसी महिला थी जो कि वो जा रही थी, तो इन्होंने बैक साइड को देखा कि जिसका जो बैग था वो काफी ब्रॉड था, काफी चौड़ा था, जिनकी कमर चौड़ी थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, इनकी माँ ने कहा कि ये मेरी जो है पुत्री है, डॉटर है। सी बीकन्ड टू मी, और उन्होंने पास बुलाने का जो है इशारा भी किया। ओके,
पास बुलाने का इशारा किया। उसके बाद द वुमन नॉडेड, उसने जो है सर हिलाया एंड पिक इट अप, और उसने वो सामान उठाया, द सूटकेस, उस सूटकेस को जो उठाया अंडर द कोट रैक, जो कि कोट रैक के नीचे था। सी वोर अ ब्राउन कोट, उसने जो है एक भूरा कोट पहना हुआ था, एंड अ शेपलेस हैट, और एक बिना किसी आकार का जो है हैट पहना हुआ था। ओके, ये उसको जो है डिस्क्राइब कर रही हैं। डज सी लीव फॉर अवे, आई आस्क, इन्होंने पूछा क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं। सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी कीज, ये कब हुआ? ये तब हुआ कि जब वो देख रही हैं, आई आस्क सीइंग द डिफिकल्टी, वो जो सीइंग द डिफिकल्टी, परेशानी जो हो रही है उस सूटकेस को ले जाने में, हैवी केस को ले जाने में, उस परेशानी को देख करके जो है नरेटर पूछ रही हैं अपनी माँ से क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं। इन मैरकोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, इनकी माँ ने कहा कि मैरकोनी स्ट्रीट में रहती हैं, नंबर 46, रिमेंबर दैट, और जो हाउस नंबर है वो 46 है, इसे याद रखना, ऐसा वो बता रही हैं। आई हैड रिमेंबर्ड इट, इन्होंने इसे याद रखा हुआ था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, और बहुत लंबे समय तक जो है वेट भी किया वहां जाने के लिए। इनिशियली, प्रथम दृष्टि में तो मीन्स प्रारंभ में आफ्टर द लिबरेशन, स्वतंत्रता के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, और प्रारंभ में तो ये जो भी चीज़ें थीं, जो भी चीज़ें रखी हुई थीं, उनमें वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। एंड नेचुरली, और स्वभावतः, आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट, और उन चीज़ों से जो है डर भी। जितने सामान जो है पहले के इकट्ठा किए थे उनमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उससे थोड़ी सी डरी भी थी, इनका स्वभाव था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। इट मीन्स क्या कह रहे हैं कि ये जो है अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट मीन्स सामना होना, उन चीज़ों से जो थिंग्स थी, उन चीज़ों से सामना होने में डरती थी। दैट हैड बिलोंग्ड, जो कि संबंधित थे, कनेक्शन दैट नो लॉन्गर, एक कनेक्शन था, मीन्स वो जो सामान थे वो इनकी माँ और इनके बीच उनका एक कनेक्शन था, जो कि अब जो है एग्जिस्ट नहीं, अब जो है उपस्थित, उपलब्ध नहीं था। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। वे चीज़ें जो है हिडन अवे, भरी पड़ी थी, कबर्ड्स में, बॉक्स में, जो है अलमारी और बॉक्स में भरी पड़ी थी। इन वेन, व्यर्थ में थी, अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक कि दे वर पुट इन बैक इन देयर प्लेस अगेन, फिर से वहां पे वो स्थापित करने के लिए जो है वो वेट कर रही थी, व्यर्थ में वेट कर रही थी। विच हैड एंड्यूर्ड ऑल दोज ईयर्स, जो कि इतने दिन से जो है एंड्यूर्ड, वो जो है वो जीवित थी, बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वे वस्तु ही थी, वस्तु होने के नाते वार हो गया, सारी चीजें हो गई, वो वैसे ही वहां पे पड़ी हुई थी, फिर इधर उधर जो है उन्हें किया जा रहा था, और चूंकि वस्तु होने के नाते वो जीवित थी, वह जो है लिविंग बॉडी नहीं थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बीकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें जो है ज़्यादा जो है साधारण हो गई, नॉर्मल हो गई। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और युद्ध के दौरान जो ब्रेड काफ़ी महंगा हो गया था वो भी जो है सस्ते हो गए थे। ओके, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, और आप अपने बिस्तर पे बिना किसी चेतावनी की, बिना किसी खतरा के जो है आप सो सकते थे। अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। इस लाइन को बताने से पहले अनथ्रेटेंड जो है यहाँ पे एक रेफरेंस है। जब वार होता है तो वार में बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, उस तरह से जो है भोजन नहीं मिल पाते हैं, फूडिंग नहीं हो पाती है, क्लॉथिंग भी नहीं हो पाती है, सप्लाईज नहीं हो पाते हैं, जो एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स की चेन सप्लाई होती है वो बिल्कुल टूट जाती है, और व्यक्ति जो है बिल्कुल परेशान होता है, वो हमेशा डरा हुआ होता है। अब जो है इन सारी चीज़ों से जो है आदमी दूर था, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, एक ऐसा रूम जहां पर आप जो कुछ देखने की आदत थे वह देख सकते थे, आपको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जो है वार ओवर हो गया था। एंड वन डे आई नोटिस, एक दिन उन्हें जो है नोटिस किया, ध्यान दिया। आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस, उन सभी पोजेशंस जो इनके जो है बिलोंगिंग्स थे, जो वस्तुएं थी, उनके लिए थोड़ी सी क्यूरियस हुई, जिज्ञासु हुई। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, कि वो सभी वस्तुएं उस एड्रेस पे जरूर होंगी, इसके प्रति इनकी जिज्ञासा हुई नैरेटर की। आई वॉन्टेड टू सी देम
देम टच रिमेंबर, वे उन वस्तुओं को जो है देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन, पहली विजिट जो इनकी हुई मिसेस डॉर्लिंग की यहाँ, वो वैन हो गई, वैन मीन्स व्यर्थ हो गई, यूजलेस रही टू मिसेस डॉर्लिंग हाउस। आई डिसाइड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, और फिर उन्होंने दोबारा ट्राई करने का सोचा कि फिर से जाते हैं। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, अब एक लगभग 15 साल की लड़की जो है दरवाजा खोलती है, उसने खोला डोर टू मी, इनके लिए। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, इन्होंने पूछा क्या उसकी माँ घर पर थी। नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरेंड, वह जो है किसी कार्य के लिए बाहर गई हैं। एरेंड का मतलब होता है किसी कार्य के लिए, प्रयोजन के लिए जब आदमी बाहर जाता है तो उसे एरेंड बोलते हैं। तो एरेंड पे वो गई हैं, एक कार्य के लिए बाहर गई हैं। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो उनकी माँ की प्रतीक्षा करेंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे में इन्होंने जो है उस लड़की के पीछे गई, फॉलो की। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, इन्होंने देखा कि एक पुराने फैशन वाला जो हनुक्का क्या होता है, यहूदियों का एक जो लाइट जो है फेस्टिवल मनाया जाता है दिसंबर में, तो उसका एक कैंडल होल्डर है जो कि मिरर के बगल में टांगा हुआ था। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बुशम, इन्होंने कभी उसका यूज नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ही भारी था, हैवी था। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, एक कैंडल स्टिक जो होती है एक सिंगल कैंडलस्टिक की अपेक्षा वो बहुत भारी था। वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल, गर्ल ने पूछा क्या तुम बैठोगी नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट, और उसने क्या किया जो है उस बैठक को, जो लिविंग रूम था, जो इनका बैठका था, उसका दरवाजा खोला और ये उनके पीछे पीछे ठीक चली गई। आई स्टॉप इट हॉरिफाइड, और ये डरी हुई थी, डर करके जो है रुकी। आई वॉज इन अ रूम, ये एक ऐसे रूम में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, ये जानती थी कि एक ऐसे रूम में थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मीड्स ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, ये उन चीज़ों के बीच में थी जिनको ये जो है देखने के लिए जो है इनको फिर से इच्छा हुई थी, ये चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी, लेकिन जो इनको इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, जो कि एक जो है वहाँ पे एक स्ट्रेंज एटमॉस्फियर था, एक विचित्र वातावरण ने इन्हें ऑप्रेस कर दिया, परेशान कर दिया, ट्रबल कर दिया। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज, क्योंकि जहाँ वो सारी चीज़ें जो थी वो टेस्टलेस मैनर में जो है अरेंज की गई थी, वो प्रॉपरली जो है अरेंज नहीं की गई थी, चीज़ें ठीक से नहीं व्यवस्थित की गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, वहाँ पे जो है क्या क्या था, फर्नीचर जो है अगली थे, अच्छे नहीं थे, मगी स्मेल, और वहाँ पे बिल्कुल सीलन की जो है हर जगह से जो है स्मेल आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्कैर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, इन्हें पता नहीं था लेकिन इन्होंने बहुत ही मुश्किल से, स्कैर्सली जो है अपने चारों तरफ देखने का साहस किया। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, गर्ल ने एक चेयर को मूव किया। आई सेट डाउन, और ये उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, और जो वो वूलन था उनका जो टेबल क्लॉथ था उसे देखने लगी। आई रब्ड इट, और इन्होंने क्या किया उसको मला। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और मलते मलते इनकी जो फिंगर्स थोड़ी सी गर्म हुई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और जो उस पर डिजाइन थी, पैटर्न थी, उसको इन्होंने फॉलो किया। समवेयर ऑन द ईज, किनारे पर, कहीं किनारे पर, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, वहाँ पे एक बर्न मार्क, जलने का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको जब, चूंकि सारे सामान तो इन्हीं के थे, तो इनको एक चीज़ याद थी कि जो टेबल था उसके कहीं किनारे जा करके एक जो है बर्न का मार्क होगा जलने का, जो कि रिपेयर नहीं कराया गया था। माई मदर बी बैक सून, उन्होंने कहा माई मदर विल बी बैक सून, ये जल्दी ही आ जाएंगे, सेड द गर्ल ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और उसके लिए भी इन्होंने टी बनाया था, उस लड़की ने अपनी माँ के लिए बनाया था। विल यू हैव अ कप, क्या तुम भी, या तुम एक चाय लोगी, ऐसा वो पूछ रही। थैंक यू, उन्होंने कहा कि धन्यवाद। आई लुक इट अप, ये लड़की की तरफ देखती हैं, लुक इट अप, उसकी तरफ देखती है। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और टी टेबल पे जो है बिल्कुल कप्स रेडी थे। सी हैड अ ब्रॉड बैक, और उस लड़की के भी जो है जो बैग था, वो कमर जो थी वो ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ की तरह। सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, और उसने क्या किया, टी को जो है एक वाइट पॉट से, एक सफ़ेद रंग के, एक वाइट कलर के जो है टी पॉट से उसने जो है कप में डालना शुरू कर दिया। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, और जो इसके ढक्कन पे जो है गोल्ड का जो है बॉर्डर था,
पेंटिंग थी। आई रिमेम्बर, उन्हें याद था। सी ओपेंड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसने एक जो है बॉक्स खोला और उसको जो है चम्मच बाहर की तरफ निकाले। दैट्स अ नॉइस बॉक्स, उसने एक बहुत ही अच्छा बॉक्स था। आई हर्ड माई ओन वॉइस, इन्होंने स्वयं की आवाज़ सुनी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, यह एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो, मानो कि ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो कि सभी एक एक जो है साउंड हुआ उस रूम में बिल्कुल डिफरेंट थे, भिन्न थे। ओ यू नो अबाउट देम, वो कहती क्या तुम इन्हें आप जानती हो? वो जो बच्ची है 15 ईयर्स की, वो इनसे करे क्या आप इन्हें जानती हैं? सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, इनकी तरफ घूम गई और इनको चाय दी। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज एंटिक, इनकी माँ, वो कह रही कि उनकी माँ कहती हैं कि ये एंटिक है, पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। वी गॉट लॉट्स मोर, उसने कहा कि हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, वही चीज़ें वो कह रही है जो उनकी माँ इनके यहाँ से नरेटर के यहाँ से सब कुछ ढो करके लाई थी बिफोर वॉर। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने जो है उस रूम के चारों ओर जो है पॉइंट किया, इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ का अर्थ होता है तुम स्वयं इसे देखो, तुम देख सकती हो, खुद देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, और इन्होंने नरेटर ने कहा उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी उसके हैंड को फॉलो करने का। आई न्यू विच थिंग्स सी मेंट, उसे पता था कि उसके कहने का क्या मतलब है, किस वस्तु का क्या मतलब है। आई जस्ट लुक इट एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और उसने देखा कि टी टेबल पे बिल्कुल अभी भी वो शांत जीवन था, टी टेबल बिल्कुल एकदम शांत थी। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर टेबल, और इन्होंने कहा कि एज अ चाइल्ड, जब ये चाइल्ड थी, आई हैड ऑलवेज, ये हमेशा कल्पना किया करती थी। फैंसी मीन्स कल्पना करना। द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, प्यूटर मीन्स होता है जस्ते, जस्ते की जो है प्लेट में यह एक एप्पल की कल्पना किया करती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, उसने कहा कि ये सब कुछ के लिए उसे यूज करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, उसने कहा कि एक बार तो जो है जो वहां पे प्लेट्स लटकी हुई हैं दीवार पे, उसका भी इन्होंने यूज किया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, उसने कहा कि वो ज्यादा चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन उसमें खाने का कोई विशेष टेस्ट नहीं था, कोई वो विशेष नहीं था, उसकी इच्छा थी और एक बार उन्होंने खाया भी था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, और उन्हें टेबल क्लॉथ पे एक जो है बर्न मार्क मिल गया, जलने का निशान मिल गया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और जो वो लड़की थी वह इनकी तरफ जो है क्वेश्चनिंगली मीन्स होता है प्रश्नवाचक जो है दृष्टि से देखा। एस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, उसने कहा कि आप जो है हर चीज को जो है छू करके, टच करके जो है आप देख रही हैं, उसने ऐसा कहा। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, उसका कहने का ये मतलब था कि आप सब कुछ जो है टच करके देख रहे हैं, और उनकी तरफ देख कर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हर चीज को टच करके देख रहे हैं। आप ऐसे ही न देखने के अलावा जो है आप टच करके हर चीज को देख रहे हैं, ऐसा वो लड़की कह रही है। यू ओनली, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए द फीस्ट ऑफ लाइट्स, जो वो पहला वाला वर्ड था जो कि हनुका था, जिसको मैंने बताया फीस्ट ऑफ लाइट। इनका जो है हेब्री फेस्टिवल में यहूदियों का जो है दिसंबर महीने में एक प्रकाश का जो है उत्सव मनाया जाता है, दैट इज जो है वो उसे कहा जाता है। ओके, नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। फिर इन्होंने समझाया नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, तब तू उस नरेटर समझा रही हैं उसको कि तुम केवल तभी इन चीजों को देखती हो। एक्चुअली वो नैरेटर तो उनका सामान तो पहले से था ही, अब वो लड़की जो है 15 ईयर्स की, वो तो बराबर उसके पास है ही, तो उसे कभी देखती नहीं है। इन्होंने कहा कि तुम इसलिए नहीं देखती हो क्योंकि जब तुम्हारी चीज कोई खो जाती है तब देखती हो, बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड, या कोई चीज रिपेयर करानी है तब देखती हो, और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल, या आप किसी को दे दिए हैं उसके बाद आप इन्हें जो है टच करके देखते हैं। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन, और फिर से जो है अपनी वॉइस को ही फिर ये अस्वाभाविक रूप से सुनती हैं और ये आई वेंट ऑन आगे बढ़ी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, एक बार इनकी माँ ने इनसे जो है कहा था इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, एक बार उन्हें कहा था कि तुम अगर उस सिल्वर को जो है पॉलिश करने में सहायता करो। उन्हें याद था कुछ ऐसी चीजें उन्हें जो है आभास हो रही हैं, चूंकि सारी इनकी वस्तुएं वो इनके माँ के साथ यादें जुड़ी थी, तो जो भी देख रहे हैं कुछ ऐसा इनको फील हो रहा है कि कुछ चीजें इनके पास आ रही हैं, कुछ आवाज आ रही हैं जो कि अननेचुरल हैं। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल।
ये इतनी पहले की बात है जब ये शायद जो है उब गई होंगी, या परहैप्स शायद ये जो है घर पे रुकी रही होंगी काफ़ी दिन तक, बिकॉज आई वॉज इल, बीमारी के कारण, एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि कभी भी उसने जो है, इनकी माँ ने जो है, नैरेटर की माँ ने कभी भी सिल्वर को पॉलिश करने की बात नहीं की थी, लेकिन एक बार उन्होंने की थी कि वह मदद करेंगी। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट एंड शी रिप्लाइड, इन्होंने पूछा किस सिल्वर को जो है पॉलिश करना है, तो उनकी माँ ने उत्तर दिया सरप्राइज्ड, बड़े सरप्राइज होकर के, दैट इट वॉज द स्पून्स, की स्पून्स को फॉक्स एंड नाइफ्स, ऑफ कोर्स किसको करना था, जो चम्मच थे, चाकू थे, ओके, और जो है ये फॉक्स थे, जो कांटे वाले चम्मच होते हैं, उन सबको क्या करना था, थोड़ा सा पॉलिश करना था। एंड दैट वाज द स्ट्रेंथ थिंग, और यही विचित्र बात थी, आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और यही इनके लिए स्ट्रेंथ था कि जिस कटलरी से, जिन चम्मचों से ये खाया करते थे डेली, इन्हें नहीं पता था नैरेटर को कि वो किसके थे, वो सिल्वर के थे। एक्चुअली वो पॉलिश नहीं थे, तो थोड़े से वो उनके ऊपर कलर आ गया था, पॉलिश नहीं थी इसलिए इसे पता नहीं चला सिल्वर, लेकिन सारे जो है सिल्वर के थे, जैसा वो 15 इयर्स की गर्ल इन्होंने दिखा रही है। द गर्ल लॉफ्ड अगेन, और वो फिर से जो है हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज आइदर, आई लुकेड इंटेंटली एट हर, और इन्होंने कहा कि ये शर्त लगा सकती हैं कि तुम नहीं जानती हो कि ये चीजें जो है चांदी की हैं। आई लुकेड इंटेंटली एट हर, ये दृढ़ता पूर्वक जो है उसकी तरफ देख रहे हैं कि वो बेट लगा सकती है, शर्त लगा सकती हैं। व्हाट वी ईट विद, सी आस्क्ड, उसने पूछा जिससे हम खा रहे हैं वो चांदी की है। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सी हिचकिचाई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर, वह जो है साइड बोर्ड की तरफ जो है वॉक की गई, और जो है एक ड्राइवर को उसने जो है ओपन किया दराज को। आई लुक, मैं देखूंगी, इट्स इन द हियर, ये सब यहाँ पे है। आई जम्प्ड अप, और ये तुरंत जो है उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, ये टाइम भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और जो इन्हें बिल्कुल लगा कि अब उनको ट्रेन पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रा, और उसका जो है हाथ जो है उसके दराज पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर यू माई मदर, और उसने कहा क्या तुम मेरी माँ का जो है वेट नहीं करोगी, उस लड़की ने पूछा। नो आई मस्ट गो, उसने कहा नहीं मुझे तो जाना ही है, अब जाना है, अवश्य जाना है। आई वॉक टू द डोर, और ये दरवाजे की तरफ बढ़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, और उसने जो है दराज को खोला, और जो है ये अपना रास्ता ढूंढ सकती थी, मीन्स जो वो उधर एंगेज हो गई तो यह निकलने के लिए जो है तैयार हो गई। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही गलियारे में ये आगे बढ़ी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, तो ये सुन सकती थी कि जो स्पून्स थे, जो चम्मच थे और कांटे वाले चम्मच थे, ये सब जिंगलिंग, इनकी आवाज़ को, जो इनकी आपस में जब ये टच होते हैं तो उसकी आवाज़ को सुन सकती थी कि जब उसने निकाला। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक इट अप एट द नेम प्लेट, और कॉर्नर, रोड की कॉर्नर से फिर उन्होंने नेम प्लेट की तरफ देखा तो मैरकोनी स्ट्रीट इट सेड, वहाँ पे लिखा था मैरकोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और ये बिल्कुल उसी नंबर पे थी जो इनकी माँ ने बताया था, दैट वॉज 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एंड एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था, बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अभी इसे और ज़्यादा याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर, और फिर इन्हें वापस वहाँ नहीं जाना था, बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स that are linked in your memory with the familiar life, क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स थे, जो वस्तुएं थी, जो वहाँ पे इनके माँ के जो महंगी महंगी वस्तुएं थी, वो लिंक्ड थी, जुड़ी थी, किससे, मेमोरी से जुड़ी थी, विद द फैमिलियर लाइफ, एक चिर परिचित जो इनका जीवन था उससे वो सभी वस्तुएं जुड़ी थी। और फॉर्मर टाइम्स, पहले का, फॉर्मर मीन्स भूतपूर्व, पहले के समय में वो सब चीज़ें जुड़ी हुई थी। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यूज, और वो जो जुड़ी रहती हैं वो तुरंत अपने वैल्यू को, तुरंत अपने महत्व को खो देती हैं। व्हेन शिवर्ड फ्रॉम देम, जैसे ही उन्हें अलग कर दिया जाता है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, जब आप उन्हें दूसरी सराउंडिंग्स में, दूसरे जो है माहौल में देखते हैं, तो वो चीज़ें जो है अपने आप अपना महत्व खो देते हैं, और आप उनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं, ऐसा वह सोचती हुई जा रही है। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और करें कि मैं उन सभी वस्तुओं का क्या करूंगी, जो कि इसने एक छोटा सा रूम लिया है, रेंटेड, जो कि किराए पे इसने जो है रूम लिया हुआ है। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टील हंग along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer.
जहाँ पर अभी भी कह रहे हैं कि खिड़की पर जो है ब्लैक आउट की जो पेपर है, जो ब्लैक आउट पेपर्स होते हैं वो अभी भी जो वहाँ पे लगे हुए थे, उनके टुकड़े जो है लगे हुए थे या जो है लटके हुए थे। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी, और उन्हें एक मुट्ठी भर कटलरी की आवश्यकता थी, फिटेड इन द नैरो टेबल ऑफ ड्रॉ। जो इनका टेबल था उसके दराज में केवल एक मुट्ठी भर कटलरी आ सकती थी, उसी की इन्हें आवश्यकता थी, ज़्यादा नहीं थी। चूंकि इनका रूम भी रेंटेड था तो जो है वहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। जो विंडोज़ थी, जो खिड़कियाँ थी, उस पर भी जो है पेपर्स सामान्य लगे हुए थे जो कि इधर उधर उड़ रहे थे, ओके, लटके हुए थे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, इसने निश्चय कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, इन्होंने एक जो है संकल्प कर लिया कि ये उस एड्रेस को भूल जाएंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सारी चीज़ों को आई हैड टू फॉरगेट, उन सभी चीज़ों को इन्हें भूलना पड़ा। दैट वुड बी द इजीएस्ट, जो कि सबसे आसान उन्हें भूलना ही था और कुछ नहीं था, क्योंकि सारी जो है ऑब्जेक्ट जितने भी बिलोंगिंग्स थे उनकी मेमोरी उनकी माँ के साथ थी, तो उन्होंने जो है उसे भूलना ही अच्छा समझा, उसे सिवाय उसे लेने के लिए। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मैंने ये सबसे बड़ा वीडियो बना लिया है, पूरा एक ही बार में मैंने कंप्लीट किया। तो अगर आपने इसे पूरा देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड।